आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं वो ईमानदारी और लालच की है। एक तरफ एक साधारण सा आदमी है जिसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी मेहनत है, और दूसरी तरफ एक ताकतवर आदमी है जिसका सबसे बड़ा हथियार है धोखा। तो चलिए देखते हैं कि इस सदियों पुरानी लड़ाई में आखिर जीत किसकी होती है। जरा सोचिए, क्या होता है जब कोई अपनी पूरी ईमानदारी से किसी पर भरोसा करे और बदले में उसे धोखा मिले। ये सवाल इस कहानी की बिल्कुल जड़ में है। देखते हैं कि जब भरोसा टूटता है तो इस टकराव का नतीजा क्या निकलता है। तो कहानी के हीरो हैं भूषण, एक सीधा साधा मेहनती आदमी, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। उसके गांव में भयानक अकाल पड़ा और बेचारे भूषण को अपना घर, अपनी जमीन, सब कुछ छोड़कर काम की तलाश में निकलना पड़ा। काम की ये तलाश भूषण को ले आई जगत सेठ नाम के एक बहुत अमीर किसान के पास। अब काम आसान नहीं था, बिल्कुल नहीं। उसे हर रोज 100 जानवरों की देखभाल करनी थी, मतलब 50 गायों और 50 भैंसों का गोबर साफ करना, उन्हें दिन में 2 बार चारा पानी देना, और तो और रहना भी उसी गौशाला में था। लेकिन मजबूरी का नाम ही कुछ और है। भूषण ने सब कुछ मान लिया, और इस जी तोड़ मेहनत के बदले में उसे क्या मिल रहा था? दिन में 2 वक्त का खाना और साथ में सिर्फ 200 रुपए महीना। बस यहीं से उसकी कहानी की शुरुआत हुई। लेकिन कहते हैं ना, सच्ची लगन कभी बेकार नहीं जाती। भूषण ने अपना काम इतनी मेहनत और ईमानदारी से किया कि कुछ ही वक्त में फार्म पर दूध का उत्पादन बढ़ गया, क्वालिटी भी बेहतर हो गई, और ये बात उसके मालिक जगत सेठ की नजरों से बच नहीं पाई। भूषण के काम से जगत सेठ इतने खुश हुए कि उन्होंने उसे इनाम दिया, और इनाम भी क्या, उसकी तनख्वाह सीधी डबल कर दी, 200 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए महीना। यहां तक तो सब बढ़िया चल रहा था, भूषण खुश था, उसका मालिक खुश था। लेकिन कहानी में अब एक नया मोड़ आने वाला था, क्योंकि भूषण की यही सफलता उसके लिए एक नई मुसीबत खड़ी करने वाली थी। सालों तक दिन रात एक करके भूषण ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई बचा ली थी, कुल 5,800 रुपए। ये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये उसकी मेहनत थी, उसका पसीना था, उसका सपना था, और यही रकम अब कहानी के केंद्र में आने वाली थी। अब भूषण को अपनी इस जमा पूंजी की चिंता सताने लगी। गांव में चोरियां भी बढ़ गई थीं, तो उसने अपने मालिक जगत सेठ से सलाह मांगी। अब देखिए, जगत सेठ का इरादा तो नेक था, पर उनकी सलाह कहानी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। जमींदार ने भी क्या खूब भरोसा दिलाया। उसने भूषण से कहा, अरे तुम चिंता ही क्यों करते हो, तुम्हारे पैसे मेरे पास एकदम महफूज रहेंगे। बेचारे भूषण को लगा कि चलो, अब उसके पैसे सुरक्षित हाथों में हैं। लेकिन ये सिर्फ एक धोखा था। 2 साल बीत गए। अब भूषण अपनी खुद की जमीन खरीदने के लिए तैयार था। वो अपनी जिंदगी भर की कमाई वापस लेने के लिए जमींदार के पास गया, और बस यहीं से कहानी ने एक बहुत ही भयानक मोड़ ले लिया। और ये था वो विश्वासघात। जमींदार ने भूषण को देखा और साफ मुकर गया। कहने लगा, पहचाना नहीं? कौन हो तुम? कोई सबूत है तुम्हारे पास? मानो वो उसे जानता ही ना हो। भूषण तो एकदम टूट गया। वो गिड़गिड़ाने लगा। उसने जमींदार की इंसानियत को जगाने की हर कोशिश की। उसने बताया कि ये उसकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी है। लेकिन उस पत्थर दिल जमींदार पर कोई असर नहीं हुआ। उल्टा उसने गुस्से में अपने आदमियों को हुक्म दिया, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी ईमानदारी पर सवाल उठाने की? इसे तब तक मारो जब तक ये बेहोश न हो जाए। ये उसके धोखे का सबसे घिनौना चेहरा था। अब कहानी का रुख एक बार फिर जगत सेठ की तरफ मुड़ता है। जब उन्हें घायल भूषण के बारे में पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ और खुद को जिम्मेदार महसूस किया। आखिर सलाह तो उन्हीं की थी, तो उन्होंने एक जवाबी योजना बनाई। तो अब सवाल ये था कि एक सीधा साधा ईमानदार किसान एक अमीर, मक्कार और ताकतवर धोखेबाज को आखिर कैसे हरा सकता है? ताकत से नहीं, दिमाग से। चलिए देखते हैं ये कैसे मुमकिन हुआ। जगत सेठ की योजना का सबसे अहम हथियार था चारा। एक ऐसा चारा जो जमींदार की सबसे बड़ी कमजोरी यानी उसके लालच पर सीधा वार करे। एक ऐसा जाल जिसमें वो खुद चलकर फंसने वाला था। जगत सेठ ने एक सूटकेस में पूरे 5 लाख रुपए रखे। ये एक बहुत बड़ी रकम थी, इतनी बड़ी कि लालची जमींदार को फंसाने के लिए काफी से भी ज्यादा थी। और अब हम कहानी के क्लाइमैक्स पर पहुंच चुके हैं। जाल बिछ चुका था, अब बस इंतजार था शिकारी के उस जाल में फंसने का।
जैसे ही जमींदार की नजर जगत सेठ के पैसों से भरे सूटकेस पर पड़ी, उसकी आंखें लालच से चमक उठी। वो मन ही मन सोचने लगा, वाह, इस बार तो कोई बहुत बड़ी मछली हाथ लगी है। और ये देखिए लालच का असर। बड़ी रकम पाने के लिए जमींदार ने फौरन पलटी मारी। उसने भूषण को न सिर्फ पहचान लिया बल्कि उस गलतफहमी के लिए माफी भी मांगी। सारा इल्जाम अपने आदमियों पर डालकर उसने तुरंत भूषण के 5,800 रुपए लौटा दिए। क्यों? ताकि वो जगत सेठ की नजरों में शरीफ और ईमानदार बन सके। और बस योजना की टाइमिंग एकदम सटीक थी। जैसे ही जमींदार ने एक छोटा फायदा छोड़ा, जगत सेठ ने विनम्रता से अपना बड़ा चारा वापस ले लिया। उनका नौकर एक जरूरी खबर लेकर आया कि सफर रद्द हो गया है और खेल खत्म। कहानी के अंत में जगत सेठ ने भूषण को एक बहुत गहरी बात समझाई। उन्होंने कहा, याद रखना भूषण, जो इंसान मेहनत और ईमानदारी से कमाता है, भगवान हमेशा उसकी रक्षा करता है, और जो हराम की कमाई पर जीता है उसका कभी भला नहीं होता। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या लालच वाकई में अपना जाल खुद ही बुनता है, जिसमें लालची इंसान आखिरकार फंस ही जाता है? इस पर जरूर सोचिएगा।